10th का ये गणित है और ये भाग 1 है। और किसका भाग 1 है? तो बहुपद का। हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है या बहुपद कहते किसको हैं, बहुपद से कैसा प्रश्न पूछा जाता है। और जो भी होगा आज के क्लास में प्रश्न वाली 2 है। और आज हम लोग परिचय एवं सभी प्रश्न देखेंगे, मतलब बहुपद क्या होता है उसका पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग परिचय देखेंगे। और ये भारती भवन बुक का पूरा सोल्व ये क्लास में आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप जो भी पढ़ेंगे वह क्वेश्चन कहाँ से होगा, भारती भवन बुक से होगा। लेकिन आज हम एक भी प्रश्न आपको नहीं सिखाएंगे, आज बहुपद का थियोरिकल क्लास होगा। मतलब आज सिर्फ परिचय बताएंगे कि बहुपद कहते किसको है, बहुपद होता क्या है, बहुपद हम पढ़ क्यों रहे हैं और बहुपद पढ़ करके हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए पहला स्टेप आपको मैं स्टार्ट करें। तो देखिए बाबू, जिसको आज हम बहुपद बोल रहे हैं, क्लास 6 में उसको बीजगणित कहा जाता था। जिसको आज हम बहुपद बोल रहे हैं, ये बहुपद हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर दिए हैं। 6th में इस चैप्टर का क्या नाम था, बीजगणित नाम था। अगर बात करें 7th में तो इसी चैप्टर के नाम था सरल समीकरण। अगर बात करें 8 में तो इसका था एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब कि सर बहुपद हम कहां से पढ़ना शुरू किए थे, 6 क्लास से। तो कुछ बच्चन 6 नहीं पढ़ा होगा, कोई 7 नहीं पढ़ा होगा, कोई 8 नहीं पढ़ा होगा, कोई 9 नहीं पढ़ा होगा, 10th हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां नहीं भी पढ़े तो हम बहुपद कैसे बना ले, उसके बावजूद भी हम लोग बहुपद बना लेंगे। जो बच्चे 6ठा, 7वां, 8वां नहीं पढ़ा है, 9वां भी नहीं पढ़ने में उसको पार लगा और डायरेक्ट 10वां में एंट्री ले लिया, उसके बावजूद भी बहुपद आपसे बनेगा। बस लगातार क्लास आपको देखते रहना है। और 9वां में इसका नाम बहुपद पड़ा और इसी का थोड़ा सा डेवलप रूप 10वां में भी बहुपद है। सबसे पहले समझेंगे कि सर हम बहुपद कहते किसे हैं। कहता ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घातांक सदा पूर्ण संख्या रहे। अब आता है कि सर हम बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद क्या होता है। तो बाबू एकदम सरल और इजी डिफिनेशन है, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घातांक, चरों का सदा पूर्ण संख्या रहे। कौन संख्या रहे? अब समझना है बाबू कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो हम लोग सीखे थे पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या सीखे थे। सबसे पहले क्या सीखे थे? हाँ, तो गिनती को, संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? हाँ, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सर अभी गिनती क्या होता है? तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारा बैठे हैं, हम यहाँ से शुरू करेंगे कि बताओ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ऐसे शुरू करेंगे गिनती। क्या कभी गिनती हम 0 से शुरू करते हैं? गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या 1 के बाद कौन होता है? 2, 2 के बाद कभी भी हम लोग 1.5 नहीं बोलते हैं प्राकृतिक संख्या को, कभी हम लोग 2.5 नहीं बोलते हैं, 3.5 नहीं होता है। मतलब प्राकृतिक संख्या कभी बट्टा में नहीं होता है, कभी दशमलव में नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग समझते हैं कि सर पूर्ण संख्या क्या होती है। तो बस 0 से लेकर गिनती को संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब कौन संख्या है? ये सब पूर्ण संख्या है। कौन संख्या बाबू? हाँ, तो ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदा कौन संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। चलिए अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट को लगा सर बीजीय व्यंजक क्या होता है, हम तो बीजीय व्यंजक का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो 6ठा नहीं पढ़े हैं, 7वां नहीं पढ़े, 8वां नहीं पढ़े, 9वां नहीं पढ़े, तो उसके लिए बीजीय व्यंजक नया लग रहा होगा। तो हम पहले चर्चा बीजीय व्यंजक का ही करेंगे। अगर आपको दे दे बाबू कि x² प्लस 3 ये बीजीय व्यंजक है, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। फिर बोल दे x प्लस y माइनस 3 ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब बोल दे x² प्लस x माइनस 3 ये क्या है? तो ये भी बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब बोल दे y² प्लस 3 माइनस
x, ये क्या है, ये भी बीजीय व्यंजक है। अब देखिए बीजीय व्यंजक तो है, ये भी समझ रहे हैं, और हम लिखते हैं भी इधर, बहुत सारा इधर हम लिख देते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है और इसी पेज में पूरा हमको समझा लेना है। अब अंडर रूट आपको x + 2 लिख दिए, ये भी क्या है बाबू, बीजीय व्यंजक है। 1/x + 2 लिख दिए, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। x - 3 + 2, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये सब बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चरों का घातांक सदा पूर्ण संख्या हो। जिसमें चरों का घातांक सदा पूर्ण संख्या हो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो बताइए इसमें x क्या है बाबू, चर है। x क्या है, चर है। x क्या है, y क्या है, चर है। इसमें x क्या है, ये भी x क्या है, चर है। इसमें y क्या है और x क्या है, और ये 3 जो है वो अचर है। क्या है, अचर है। अब देखिए इसमें क्या, ये क्या है, चर है। इसमें ये क्या है, चर है। इसमें ये क्या है, चर है। तो देखो किसी में 1 चर भी है, 2 चर भी है, 3 चर भी हो सकता है। अब हम चर मान किसको कहते हैं, सबसे पहले तो हम लोग बीजीय व्यंजक समझ गए, लेकिन समझते हैं कि सर चर मान किसको कहते हैं। तो ABCD का जो अक्षर लिखा होता है बाबू, x, y, z, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। क्या होते हैं, चर होते हैं। अब समझना है कि सर x पे पावर 2 है, x पे घात कितना है, तो घात जो है वो कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है। घात कौन संख्या है, अरे x पे पावर 2, यही तो घात कहलाता है। जो ऊपर होता है ना उसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो बताओ बउआ घात कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है ना। तो पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब ये बहुपद है, बहुपद है। दूसरा में बताइए इसमें x पे पावर 1 है, y पे पावर भी 1 है, इसका मतलब इसका भी घातांक क्या है बाबू, इसका भी घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है। घातांक क्या है, इसका मतलब यह भी बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद है। क्या है बाबू, बहुपद। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, बहुपद पहचानना सीख रहे हैं कि कौन बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकता है और कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। और मैट्रिक के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न पूछता ही पूछता है कि कौन बहुपद है, पहचान के बताइए। अब बताइए इसमें देखिए तो घातांक क्या है, कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये भी क्या हो गया बाबू, बहुपद हो गया। इसमें बताइए क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब हम यहां पे आते हैं, अंडर रूट x है, अंडर रूट क्या, अंडर रूट x का मतलब इसका पावर कितना होता है, 1/2। अरे अंडर रूट x है तो इसका मतलब x का पावर 1/2। क्या ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो बोलेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब ये बताइए x जो है बट्टा में है, x जो है किस में है बाबू, तो क्या ये बहुपद है, तो ये भी बोलेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये बताइए x पे पावर -3, क्या -3 पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से ऊपर जाता है, 0 से नीचे नहीं। तो क्या ये पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं है। ये 3 गो बहुपद नहीं है और ये 4 गो बहुपद है। अब एकदम अपना भाषा में, सरल भाषा में सीखो कि जिसका घात ऋण आयन हो, क्या हो बउआ, ऋण आयन हो, वह कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। जिसका घात ऋण आयन हो कभी भी बहुपद। और एक चीज, चर मान यदि अंडर रूट में हो, चर मान यदि तो भी बहुपद नहीं होगा। यदि चर मान बट्टा में हो तो भी बहुपद नहीं होगा। तो 3 कंडीशन में बहुपद नहीं होता है। कौन कौन कंडीशन में, जब घात ऋण में हो, जब घात, जब चर, और जब चर का मान बट्टा में हो। क्या में हो, तो ये 3 कंडीशन में कभी भी बहुपद नहीं होगा, कभी भी बहुपद नहीं होगा।
अब हम और आगे समझते हैं कि सर चरों की संख्या बहुपद की घात, ये सब बात हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो बाबू हम कुछ क्वेश्चंस किताब से ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या ये बहुपद है कि नहीं है? जल्दी बोलो। है, बहुपद है, ये कन्फर्म है आप लोग। दूसरा लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। तीसरा लेते हैं 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, क्या ये बहुपद है? तो बोलेंगे ये भी बहुपद है। चौथा लेते हैं 1 बटा x माइनस 2, 1 बटा x माइनस 1, क्या ये बहुपद है? क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि x जो है, जो चर है, वो क्या चीज में है? बट्टा में है। अब अगला लेते हैं अंडर रूट x प्लस 5, क्या ये बहुपद है? तो बोलेंगे बहुपद नहीं है। इसके बाद है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, उसके बाद है 2x माइनस 7, 2x माइनस 7, क्या ये बहुपद है? तो बोलेंगे बहुपद है। यहां तक किसी का दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पहले इसको छोटा और कर ले और इसमें क्वेश्चंस हम लोग डालेंगे। चलिए, अब हो गया। अब क्या कह रहा है बाबू कि चरों की संख्या बताइए। इसमें चरों की, तो अब आपको बताना है कि सर चरों की संख्या कितना होगा। तो बताइए इसमें कितना चर है? खाली एक्शन है, तो इसमें कितना चर है? एक चर है। इसमें भी कितना चर है? देखो, आप चर आपको सीखना है, एक्स और वाई। क्या सीखना है? एक्स और वाई जो होता है वो चर होता है। अब चर कौन कौन होगा, कौन कौन नहीं होगा, ये चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। और चर के साथ साथ अब हम लोग घात सीखेंगे। क्या सीखेंगे? घात सीखेंगे। तो अगर हम चरों की संख्या देखिए तो इसमें एक्स चर है, सिर्फ एक्स ही चर है, तो एक हो गया। इसमें देखिए भी क्या है? एक चर है। इसमें भी देखिए क्या है? एक चर है। इसमें भी कितना चर है? एक चर है। इसमें भी एक चर। इसमें कितना चर है? दो चर। एक्स और वाई है ना, तो दो चर हो गया। एक्स और वाई हो गया तो दो चर हो गया। एक्स और वाई हुआ तो अगर यहाँ पे हम बोल दें कि बाबू एक मिनट, थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को सॉर्ट कर लेते हैं। वाई दे दी। अब बताओ यहाँ कितना चर हो गया? दो चर हो गया। कितना चर हो गया? दो चर। तो क्या आप चर पहचानना सीख लिए कि किस में कितना चर होगा? अगर एक्स है तो एक चर, वाई भी है तो दो चर, और जेड भी साथ में तीन चर, और एबीसीडी का और कोई अक्षर दे दिया तो चार चर, और आगे दे दिया तो पांच चर। मतलब इन्फिनिटी तक जा, मतलब 26 तक भी जा सकता है, और आगे तक भी जा सकता है। अभी तो चर हो गया। अब सीखना है आपको बाबू घात। क्या सीखना है? तो घात के डिफिनेशन क्या होता है? बहुपद का सर्वाधिक घात ही बहुपद का घात कहलाता है। मतलब इसमें सबसे अधिक घात किसका है? x पे पावर 2 के, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसमें सबसे बड़ा घात कितना है? कितना है? 2 है बाबू। x पे पावर 2 है तो घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस पे x पे पावर कितना है? तो घात कितना? 1 है। तो बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद नहीं है। और इस पे घात कितना हो जाएगा? 2 ना जी। 4 कहां से होगा? 4 कहां लिख नहीं रहा है तुम लोग को? 4 नहीं ना है कहीं पे, 2 ही ना है, तो 2 हो जाएगा घात। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे चले और ये सीखने का प्रयास करें कि घात के आधार पे, यहां पे समझना है कि सर घात के आधार पे बहुपद के कई भागों में बांटा गया है। घात के आधार पे अभी हम लोग क्या सीखे? 2 चीज सीखे। पहला बहुपद किसे कहते हैं, और दूसरा में बहुपद के पहचानना। पहला क्या सीखे? अच्छा बताओ, बहुपद किसे कहते हैं? एकदम इजी डिफिनेशन। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घातांक सदा पूर्ण संख्या रहे, उसे क्या कहते हैं?
बहुपद कहते हैं। और दूसरा में हम लोग बहुपद के पहचानना सीखे हैं। और तीसरा में हम लोग बहुपद का क्वालिफिकेशन बोलते हैं, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करना सीखेंगे। तो सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद। अब समझना है कि सर हम रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद का घात एक होता है, जिस बहुपद का घात उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद, जिस बहुपद का घात एक होता है उसे क्या कहेंगे। अब बताइए इस बहुपद के घात कितना है, तो ये कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। कौन बहुपद, हाँ। और इस बहुपद के घात 2 है तो द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ। अब समझ लो कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, और जिस बहुपद का घात 2 हो द्विघात बहुपद। नाम बड़ा इजी है, द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद का घात 3 हो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, अच्छा। जिस बहुपद के घात 1 हो, जिस बहुपद के घात 2 हो और जिस बहुपद के घात 3 हो, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पहला में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद। किसके बारे में, रैखिक बहुपद। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे में 4x + 5, इसमें कितना घात है बाबू, एक घात। तो ये कौन बहुपद, 3x - 7, ये कौन बहुपद, y + 3/8, ये कौन बहुपद। बोलेंगे सर ये बट्टा में, तो बट्टा में अचर है, चर नहीं है। बट्टा में है, बोलेंगे बहुपद नहीं होगा, होगा बहुपद, क्योंकि बट्टा में कौन है, अचर, चर नहीं। अगर चर रहता तो बहुपद ही नहीं कहलाता। अगला बोलेंगे सर अंडर रूट में, हाँ देखिए आ गया। तो अंडर रूट में कौन है, नहीं संख्या है, चर नहीं अंडर रूट में। यहाँ पर जेड है अंडर रूट में, अचर नहीं, वास्तविक संख्या होता आगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, बहुपद है। अब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। क्या होता है, हाँ, ax + b, जहां a और b जो है कौन संख्या है, वास्तविक संख्या। a और b कौन संख्या, और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो वह रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। a के जगह पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे बोले बाबू कि 4x + 5, 4x +, ये कौन बहुपद, रैखिक बहुपद। क्यों, क्योंकि इसका घात 1 है, क्योंकि इसका घात, इसलिए क्या है। अब बताइए इसमें वास्तविक संख्या कौन कौन है, 4 और 5। अगर पूछे इस बहुपद में a का मान बताइए तो कितना बोलिएगा, 4, और b का मान पूछे तो 5। क्या हम बोले कि अगर 4 को जगह 0 रख देंगे तो क्या रैखिक बहुपद होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। अगला समझते हैं, अगला क्या गया, द्विघात बहुपद। कौन बहुपद, जिस बहुपद का घात उसे क्या, जैसे में x² - 5x + 6, ये कौन बहुपद, y² - 4 कौन बहुपद, 5z² + 8 कौन बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x² + bx + c। और a और b और c क्या होता है, वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या। और a इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए। बोलेंगे सर अगर ये 0 हो गया तो बोलेंगे रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए a के जगह पर 0 रख दे हम बाबू, तो 0 रख दिए और लिखे हम, तो देखिए 0 के साथ गुना होके क्या हो जाएगा बउआ, 0 + bx +, तो bx +, क्या ये द्विघात बहुपद है, कौन बहुपद। इसीलिए अगर इसमें ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। कभी भी द्विघात बहुपद में ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो रैखिक बहुपद में बदल जाएगा। बात समझ में आया। अब आते हैं कौन बहुपद,
त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का घात उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। जैसे x³ - 5 कौन बहुपद है? 4x³ - 3x² + x + 4 ये कौन बहुपद? और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, जहां a b c d कौन संख्या? वास्तविक संख्या हो जाएगा बाबू। और साथ में a कभी भी 0 नहीं। अगर a 0 हो जाएगा तो कौन बहुपद में चल जाएगा? रैखिक नहीं, द्विघात में चल जाएगा। ये 0 करके दिखा दे क्या? देखो 0x³ + bx² + cx + d। अब देखिए गुना होगा तो 0 + bx² + cx + d। अगर ये 0 कर देंगे तो कौन बहुपद बन गया? द्विघात। तो त्रिघात में ये 0 हो जाएगा तो कहाँ चल जाएगा? हाँ, ये एक चीज समझना है। अब पूछे क्या x³ कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद? x² कौन बहुपद? x कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। क्लियर? बहुपद पहचानना सीख लिए। कौन रैखिक बहुपद होता है, कौन द्विघात बहुपद होता है, कौन त्रिघात बहुपद होता है। यहाँ तक किसी का दिक्कत है तो खड़ा होकर स्वेच्छा से पूछ सकते हैं। और पहचानने के लिए सबको आना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें, शून्यक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शून्यक की बात करेंगे। बाबू हम शून्यक किसको कहते हैं, इस पे हम चर्चा करें थोड़ा सा। शून्यक तो बहुपद का वह मान जो न x का वह मान जो बहुपद का शून्य कर दे। गलत लिख दे ना, एक मिनट। x का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे? हाँ, शून्य कर दे। x का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे? वो क्या कहलाएगा? शून्यक। क्या कहलाएगा? शून्यक। क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक। आप समझना है बाबू आगे के क्लास में कि रैखिक बहुपद का समान रूप क्या होता है। मतलब समान रूप मतलब व्यापक रूप। समान रूप मतलब क्या होता है? b कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए। अब द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है? x² + bx + c, जहां a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। किसी बहुपद px का शून्यक x बराबर a हो तो pa बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब रैखिक बहुपद का केवल कितना शून्यक? रैखिक बहुपद का कितना शून्यक? द्विघात बहुपद के कितना शून्यक? 2 शून्यक। और त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक। अगर पूछे कि रैखिक बहुपद में कितना शून्यक निकलेगा? 1 शून्यक। और द्विघात बहुपद में कै शून्यक? और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा? द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3। यहां तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाबू कि देखिए यदि अल्फा, इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा होता है। ठीक है, अल्फा और क्या पढ़ते हैं हम लोग? बीटा पढ़ते हैं। तो यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक है। ये देखिए द्विघात बहुपद है। क्या है बाबू? और इस द्विघात बहुपद के शून्यक क्या बोला? अल्फा और बीटा। क्या बोला? तो अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला तो -b/a। अब देखिए अल्फा क्या है? शून्यक है। अगर पूछें कि अल्फा क्या है, अब बीटा क्या है? शून्यक है। बीटा भी क्या है? क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होती है। द्विघात बहुपद में एक का नाम दूसरा के नाम
अगर हम अल्फा जोड़ बीटा लिख दे तो इसका मतलब हुआ शून्यकों का योग। क्या पढ़ेंगे? शून्यकों का योग। क्योंकि ये भी शून्यक, ये भी शून्यक, और शून्यक शून्यक जोड़ दिए तो कौन सी पढ़ेंगे? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। या तो फिर दूसरा भाषा में अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और ई क्या है? अल्फा, मतलब शून्यक, और ई हो गया गुना का चिन्ह, और ये क्या है? बीटा, मतलब शून्यकों का, शून्यकों का क्या? योगफल है। गुना के मतलब गुणनफल होता है। शून्यकों का फार्मूला सी बाई। तो माइंड में सेटअप कर लेना है कि शून्यकों का योग का फार्मूला माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल के फार्मूला सी बाई। दो फार्मूला याद हो गया? शून्यकों का योग के फार्मूला नहीं, माइनस बी बाई ए शून्यकों का योग के फार्मूला, और शून्यकों का गुणनफल के फार्मूला सी बाई ए। किसी को दिक्कत? अगला प्रश्न आते हैं। ये देखिए त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद में कई शून्यक? अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा। त्रिघात बहुपद में कितना शून्यक? अल्फा बीटा गामा। क्या क्या? अल्फा बीटा। त्रिघात बहुपद में कितना शून्यक? कौन कौन? अल्फा बीटा गामा। एक बार फिर से बोलो। हाँ, अल्फा बीटा। और ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, और इसी त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक दिया अल्फा बीटा और गामा। अगर हम लिख दें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो इसका मतलब क्या हुआ? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग के फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका मतलब शून्यकों का, इसका फार्मूला होता है माइनस डी बाई ए। अब लिख दिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू, या अल्फा इंटू गामा भी बोल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है सी बाई ए। इसको क्या पढ़ेंगे? तो दो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल, दो दो शून्यकों का गुणन का योगफल, दो दो शून्यकों के गुणन का मतलब गुना भी और योगफल भी, गुना भी और का फार्मूला सी बाई। तो क्या आपको फार्मूला पता लगा सबका? किसी का कोई दिक्कत? और आगे चलते हैं हम लोग बाबू। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स के शून्यक अल्फा बीटा है, अगर हो सकता है बाबू कि आपको शून्यक दे दे अल्फा और बीटा और बोले कि बहुपद बताइए, तो एक फार्मूला होता है बाबू, पी एक्स का मतलब होता है बहुपद। पी एक्स का मतलब क्या होता है बाबू? बहुपद। और अगर आपको शून्यक दे दे, द्विघात बहुपद के क्या शून्यक होता है? क्या शून्यक? पहला के नाम, दूसरा के नाम, पहला के नाम, दूसरा के नाम, और दोनों शून्यक दे दे। दो को आपको क्या दे दे? और आपसे क्या पूछ दे? बहुपद। कि बहुपद निकालिए। क्या निकालिए? तो बोलेंगे सर बहुपद निकालने का तरीका होता है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फार्मूला होता है बाबू। ठीक है? ये किसका है? अगर आपको दे दे अल्फा प्लस बीटा, नहीं सॉरी अल्फा और बीटा दे दे, अल्फा और बीटा दे दे, मतलब शून्यक दे दे और पूछे बहुपद, तो ये फार्मूला लगाना है। और अगर आपको त्रिघात बहुपद के दे दे, किसका? ये तो अभी ऊपर हम लोग देखे थे ना, ये भी जस्ट हम लोग देखे, दोबारा आ गया, समझ गए ना? ये दोबारा आ गया, अभी हम लोग ऊपर देखे थे इसी चीज को। तो आज के क्लास में अभी हम लोग क्या क्या सीखे, हम इस पे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे का क्लास हम लोग स्टॉप भी करेंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लॉन्ग आज नहीं चलेगा। आज हार्डली से हार्डली आपको 40 मिनट का क्लास है ना? 40 मिनट का क्लास। और ये 40 मिनट नहीं, मतलब बहुपद समाप्त, समझ गए ना? ये 40 मिनट नहीं समझिएगा और क्वेश्चंस बनाइएगा तो आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
और जब हम लोग किसी चैप्टर का थ्योरी पढ़ लेते हैं तो कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग आज सबसे पहले सीखे बहुपद का परिभाषा। नंबर 1 पर क्या सीखे? दूसरा नंबर पर हम लोग सीखे बहुपद को पहचानना। बहुपद को पहचानना सीखें। पहचानना, परिभाषा, है ना। उसके बाद तीसरा नंबर पर सीखे हम लोग घात, ठीक है। चौथा नंबर पर सीखें चर, और 5वां नंबर पर सीखें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। फिर हम लोग शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। तो आज के क्लास में कहीं भी आपको पॉइंट में दिक्कत है तो बताएंगे। ये आज का थ्योरिकल था। बोलेंगे सर ये कभी कभी कोई स्टूडेंट क्या है कि आप लोग 9th नहीं पढ़े होंगे बाबू, तो ये समस्या आपके सामने खड़ा हो सकता है। और ये समस्या आपके सामने खड़ा हो सकता है जब 6, 7, 8, 9th नहीं पढ़े तब, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो ये सब इजी हो जाएगा। अभी करना क्या है आपको, ये सब घर में याद करना। हम पूछें कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बोलो तो तुरंत बोलना है -b/a, अल्फा इंटू बीटा के c/a, ठीक है। ऐसे तुरंत बताना है। हम पूछे नहीं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के तो -b/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के तो -d/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो तुरंत बोलना है c/a। ऐसे फार्मूला आपको तत्काल में याद कर लेना है, ठीक है। और ये सब अगर आप याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपको समस्या का जो सामने है वो बहुत कम करने को मिलेगा। समझ गए? तो किसी का कोई प्रॉब्लम्स हो तो शिक्षा से खड़ा होकर पूछ सकते हैं, उसका समाधान यहाँ पे किया जाएगा। और बार बार एक ही बात हम कहते हैं कि घर में जाइए, यहाँ से एक बार उतार लीजिए, एक बार यहाँ से उतारना ही उतारना है, ठीक है। उतारने के बाद घर में एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जो फार्मूला याद करने लायक है उसको सर हम फार्मूला को रट जाएं।